अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे अल्लाह ताला के नामों से इस्तिफ़ादा करना और अज़ीमुल मर्तबत हस्तियों से किस तरह से इस्तिफ़ादा किया जाता है और स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत में जो चीज़ें हैं उनमें मुतबरक जो हस्तियां हैं, जो अज़ीमुल मर्तबत हस्तियां हैं, उनसे इस्तिफ़ादा किया जाता है और अल्लाह ताला के नामों से इस्तिफ़ादा किया जाता है। जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान किया गया है कि मुझे मेरे नामों से पुकारो, जो अल्लाह ताला के नाम हैं उनसे उनको पुकारने के बारे में हुक्म है। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ये इस्म अगर मलफूज़ी किया जाए तो 11 हरूफ बनते हैं और अगर इस्म ज़ात अल्लाह को मलफूज़ी किया जाए तो भी 11 हरूफ बनते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नाम में अलिफ लाम लाम हा है तो ये 11 हरूफ बनते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक में इस्म मुबारक में जो है हरूफ हैं मीम हा मीम दाल, तो ये 11 हरूफ हैं। तो ये मैचिंग है, ये मैचिंग है। लेकिन इसको इल्म जफ़र के रूह से दूसरे तरीके से भी लोगों ने जो है इसके इस्म मुबारक निकाले हैं, तो वो दूसरे तरीके के मुताबिक जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एदाद जो हैं 92 हैं, तो 92 हरूफ के एदाद के मुताबिक जो अल्लाह ताला के नाम है वो हैं या बासत या वदूद। तो अब अगर हम इसको फैज़ लेना चाहते हैं हम, तो इसकी इबारतें हम बनाएंगे और वो इबारतें जब पढ़ेंगे तो हमें अल्लाह ताला का फ़ज़ल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फैज़ हासिल होता है। और तरीक़ेकार क्या है कि एक दरूद शरीफ है, एक सलाम है। दरूद शरीफ से आपके दर्जात बुलंद होते हैं और सलाम से जब आपकी रूहानियत बढ़ती जाएगी तो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जवाब देते हैं। मुकर्रर नहीं है कि कब देंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी है, लेकिन आपको दरूद और सलाम कंटिन्यू रखना होता है। अब उस रूह के मुताबिक देखा जाता है कि वो रूह जिसके लिए आपको चाहत है, तो उसकी पसंदीदा चीज़ें क्या हैं, खाने पीने में, उठने बैठने में, उनकी ज़िंदगी का गुजारने का तरीका क्या है। अगर आप उसके मुताबिक चलते हैं तो वो रूह आपकी तरफ राग़िब होगी।
मिसाल के तौर पे अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो आपको खुशबुआत पसंद थीं, आप मिलनसार थे, आप रहमदिल थे, आप मखलूक़ात की खिदमत करते थे, साइलों की हाजतें पूरी करते थे, गुरबा के साथ भी मदद करते थे, नंगों को कपड़े पहनाते थे। अब जब ये चीज़ें होती हैं तो ये तरीक़ा होता है ज़िंदगी के मुताबिक जो ज़िंदगी गुज़री, कम खाना, और ये तरीक़ा फिर बाद में सूफिया किराम ने अख्तियार किया और अपनी रूहानियत को बढ़ाया। जो चीज़ें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सुनते थे, पढ़ते थे, वो उस पे अमल कर देते थे। ये नहीं है कि बाद में करेंगे। सलाम करने में पहल तो सलाम करने में पहल। जैसा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमैन ने जब सलाम के बारे में सुना तो अगर वो एक दरख्त से दूसरी तरफ से आते थे तो सलाम करते थे, और फिर जब दोबारा आते थे तो सलाम करते थे। यानी एक दरवाजे से जैसे निकल के आदमी बाहर आए फिर वापस आए तो सलाम, तो वो उसी टाइम अमल करते थे। और यही तरीक़ा जो है औलिया इकराम, सूफिया इकराम ने अख्तियार किया। जो पढ़ा देखा अहादीस में उस पे अमल किया, अपनी ज़िंदगी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के तरीके पे चलाते थे और उसकी पसंदीदा चीज़ों को अपनी पसंद में लाते थे। मिसाल खुशबू मैंने कहा था कि पसंद है, कौन सी खुशबू ज़्यादा पसंद है, जैसे गुलाब, मुश्क। तो अब गुलाब जो है ये एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। तो अगर कोई दरूद शरीफ पढ़ता है और गुलाब के फूल रखता है या गुलाब की इतर रखता है तो वो समझो एक रूहानी सिलसिला कायम करता है, एक रूहानी नाता जोड़ता है, कनेक्ट करता है अपनी स्पिरिचुअलिटी के को। अब जैसे जैसे वो मोहब्बत बढ़ेगी, वो स्पिरिचुअलिटी में तरक्की आएगी, वो लाइटनेस, वो नूरानियत आप में आएगी, तो आपकी हैसियत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दीदार करवाएंगे। हैसियत के मुताबिक का मतलब समझें, ये नहीं है कि पैसे आपके देखेंगे, आपकी जिस्मानी और रूहानी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए वो जो भी हस्ती होती है वो आपकी रूहानी क़ुव्वत के मुताबिक आपको ज़ियारत करवाती है। क्योंकि जो नूरी जो ज़ियारत होती है वो सब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो किसी को किस तरह से ज़ियारत होती है ये अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको डिफरेंट तरीके से ज़ियारत बताएगा। ये ज़ियारत मुख्तलिफ जो होती है ये आपकी तबीयत के मिजाज के मुताबिक उस नूर से जब कनेक्टिविटी हो जाती है तो वो हस्ती आपको जब दीदार करवाएगी तो वो आपके मुताबिक करवाएगी। तो फिर वो फैज़ भी देते हैं और फैज़ में वो क्या चीज़ें बताएं ये उनकी मर्ज़ी होती है। जो आला हस्तियाँ होती हैं उनकी मर्ज़ी होती है, ये आपकी मर्ज़ी नहीं है। हो सकता है आपको अहादीस की तालीम दी जाए और वो अहादीस की तालीम किसके ज़रिए से दी जाए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत
अब्दुल्ला इब्न उमर को रख दें कि भाई इसको हदीस पढ़ा दो, या किसी और सहाबी को मुकर्रर कर दें, तो उसकी रूहानियत जब आपके साथ टच हो जाती है, सूफीज़म के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर वो आपको वो तालीमात देती हैं। ये रूहानियत के आला मकामात होते हैं, और जिनको नसीब होता है वो बड़े नसीब वाले होते हैं। तो अब आते हैं उन नामों से कैसे इस्तिफ़ादा किया जाए। तो अब ये है, मिसाल के तौर पे अगर कोई हाजत होती है तो हम कहते हैं अक्सिनी या सैयदल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहक या बासित या वदूद, यानी हम फरियाद कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, तो फिर हम उसको वास्ता देते हैं उन नामों का जो उन नामों से मैच होते हैं, जो उनके नाम में शामिल हैं। और अगर हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो हम पढ़ते हैं अक्सनी या बासित या वदूद बेहुरमत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसी तरह अगर हम बामौकिल पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं इस तरह से अक्सनी या रब्बे बसाइल बेहक या बासित या वदूद बेहुरमत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आप कहेंगे कि मैंने ये तराकीब क्यों आगे पीछे कर दिए। ये तराकीब मैंने इसलिए आगे पीछे कर दिए कि आप जिस अकीदे के मुताबिक हैं उस पे चलें। मैंने आपके लिए तीनों मेथड्स रख दिए हैं। अगर कोई अल्लाह से मांगता है और दूसरे से मांगना नहीं चाहता, तो मैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई अकीदा नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, वो उनकी मर्जी है। और फिर अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगता है तो उसकी इबारत भी मैंने आप लोगों को बता दी। और अगर कोई बामौकिल तो होता है तो फिर अक्सनी या रब्बे बसाइल, तो ये रब्बे बसाइल यानी उस मौकिल का नाम है फरिश्ते का, और उसका रब यानी वो भी अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला जो है वो रब्बे बसाइल है। और बेहक या बासित या वदूद पीछे से बेहुरमत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इस तरह से पढ़ने से जो है बरकतों का नज़ूल होता है, और वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती आप लोगों से रूहानी ताल्लुकात जोड़ती है, और आपका रूहानी ताल्लुक उससे जुड़ जाता है। मखलूक़ात के साथ हुस्न सुलूक रखें। ये अपने खाने पीने अक्ल हलाल यानी हलाल रिज़्क़ खाएं, मिलावट, सूद, बुराइयों से बचें, नशे से बचें, और गलत कामों से बचें, और किसी को अज़ियत और तकलीफ़ न दें। ऐसा ना हो कि आपके पड़ोस वाले आपसे तकलीफ़ महसूस करते हों, तो समझो आप फिर आपकी रूहानी ज़िंदगी फिर उस काम की नहीं रहती। इन चीज़ों से बचें, इस्लामी तालीमात को देखें, पढ़ें, समझें। ये नहीं है कि आपने सब समझ लिया है, आप पढ़ें, समझें
और फिर अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ अल्लाह ताला और उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाएगा। खुदा।